पहलगाम हमले के पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ और बयानिए पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान की जानिब से हमले में किसी भी किस्म के शमूलियत की तरदीद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा दुरुस्त करा। रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई अलग तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। रिपोर्ट में भारतीय इक़दाम को पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने आबी जारहियत पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। स्पेशल रिपोर्टर्स का भारत को बाज़ाब्ता सवालनामा इरसाल, पाकिस्तान में पानी की रुकावट के जरिए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर वजाहत तलब, इल्ज़ामात के सबूत, मुआज़रत और तलाफी का मुतालबा। कहा, भारत ने सालसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। भारत पानी में रुकावट से पैदा इंसानी हुकूक की पामाली और नुकसानात रोकने के लिए अमली इक़दामात वाज़े करे। भारत ने सिंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का कश्मीर के पुरअमन हल और हक खुद इरादियत पर 20 सवाल, भारत को 60 रोज में जवाब देने की मोहलत दे दी। मकबूजा इलाकों के अक़वाम को हक़ खुदइरादियत दिए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मरकजी हैसियत रखता है। सलामती काउंसिल ने मुतादिद करारदादों के जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुदइरादियत को तस्लीम किया। नौ आबादियात के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालती फैसले की रोशनी में डिनोटिफिकेशन करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान का बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज एताम की गिरफ्तारी। सुल्तान अजीज तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भरतीय प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज अज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान दाइश खुरासान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां कर चुका। दाइश खुरासान के कई हमले नाकाम। तंजीम के जंगजों की तादाद और ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर होने की तस्दीक। सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। लिवरपूल पुलिस ने सिडनी हमला आवरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स का कहना है, जेर हिरासत अफराद की हमला आवरों से नजरियाती ममासलत है। जेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बैच में जाने का मंसूबा बना रहा था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ कहते हैं, इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। सिडनी वाक़े के बाद अवाम से मजीद असलहा वापस लेने की जरूरत है। कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान दौरान इलाज दम तोड़ गए। कत्ल के खिलाफ ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर जला दिया। मुजाहिरीन की उस्मान हादी के हक में शदीद नारेबाजी। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उल्टने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंच के तर्जुमान
तुर्कमान शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुमे ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा मुल्ज़िमान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस कहते हैं उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबूताज करने की साजिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर रोका नहीं जा सकता। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़, कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर। पंजाब में खुले मैनहोल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान या रेडी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ अफसरान की निगरानी होगी। मॉडर्न पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला पंजाब सरकारी फाइल से नहीं रियल टाइम हक़ाइक़ के जरिए निगरानी करेंगी। मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M11 पर लाहौर से सियालकोट तक नो एंट्री का बोर्ड अवेजा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 तक पहुँच चुका है। फैसलाबाद में AQI 621, गुजरावाला में 529 और बहावलपुर में 271 रिकॉर्ड किया गया। शफाफियत और मयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। शहरों और कस्बों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। इसके बगैर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। आम आदमी की सहूलत के लिए मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलतों के फ्राहम खुशाइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद आपको एक नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में पानी का मसला हल करने की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया में अहम दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। लीबिया पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खलीफा हफ्तर की पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना महारत की तारीफ। PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। तमाम मामलात आज तय हो जाएंगे। सेक्रेटरी निजकारी उस्मान बाजवा की सैन की कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग। कहा, सरमायाकारों को बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र जमानत जमा कराना होंगे। निजकारी के फौरे बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। PIA खरीदार को नए जहाज लेने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की इंतजामिया की अहम रुकन मुस्ताफ़ी हो गई। कैथरीन अल्मोंटे ने पुराने यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर इस्तीफ़ा दिया। कहती है, माजी में की गई पोस्ट पर अफसुर्दा हूँ। गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को मियामी में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्क के सीनियर हुकाम से मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, क्रिसमस तातीलात के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। नेतन्याहू से गज़ा अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से कहा है, जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। अमरीकी रियासत शुमारी कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बिफल भी अहले खाना समेत हलाक हो गए। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरा और आग भड़क उठी। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका की मशहूर जॉन एफ कैनेडी आर्ट सेंटर का नाम बदलने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रंप कैनेडी सेंटर कर दिया जाएगा। आर्ट सेंटर के बोर्ड ने नाम की तब्दीली के लिए वोट दिया।
अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 2 जजेस पर पाबंदियां आयद। एक जज का ताल्लुक जॉर्जिया और दूसरे का मंगोलिया से है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं दोनों जज इसराइल के खिलाफ सियासी गैर कानूनी इक़दामात में बराह रास्त मुलविस हैं। ICC की कानून साजी ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का जवाब देते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जजेस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा पाबंदियां एक गैर जानिबदार अदालती अदारे की आज़ादी पर खुला हमला है। अदालत अपने अमले और मज़ालिम के मुतासरीन के साथ मजबूती से खड़ी है। तमाम शराकतदारों के साथ अपना काम जारी रखेंगे।